पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ गुस्से में आ गए। अता तारड़ हिफाजती रेंजर्स के साथ पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली अता तारड़ को रोकने की कोशिश करती रही। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ गुस्से में आ गए। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चौरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि अता तारड़ आपे से बाहर हो गए गुस्से में और अमले को धमकियां देने लगे। पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई, मगर नून लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए और अमले को धमकियां देने लगे। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चौरी पर। राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चौरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। अता तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह के अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। अमले को धमकियां देते रहे, उन्हें पंजाब असम्बली में जाने से रोका गया। तो उनका जवाब भी आपने सुन लिया जब कैपिटल टीवी के नुमाइंदे ने जब ये उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया। दूसरी जानिब अता तारड़ दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई, जिससे अता तारड़ आपे से बाहर हो गए और अमले को धमकियां देते रहे। जब कैपिटल टीवी के नुमाइंदे की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि क्या हुआ है, तो उनकी जानिब से नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया, जो हम अपने नाजरीन को सुनवा भी रहे हैं। अता तारड़ की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चौरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चौरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। आमिर, बताइएगा ये क्या मामला है, क्यों अता तारड़ वहाँ आपे से बाहर हुए और अमले को धमकियां भी देते रहे? जी बिल्कुल मौजूद। हम इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि आपको पता है कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बुलाया गया था। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में हुआ था। तो इसी सिलसिले में जो है अता तारड़ की जब आप वो रेंजर की अपनी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो उनको पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ने गेट पर रोका, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उनके साथ हिफाजती रेंजर भी थे, उनकी गाड़ियों को दाखिला अंदर जो है पंजाब असम्बली के हदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद उनकी गाड़ियां बाहर ही रोकी, जिसके बाद वो गुस्से में आते हुए बोलते हुए अंदर आ गए
है। उनका ये कहना था कि ये गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है। तो अभी कुछ देर पहले भी ये अभी जो है इस वक्त मीडिया से बात भी कर रहे हैं तारड़ तारड़, उनका यही कहना है कि ये किसी की जागीर नहीं है, पंजाब असली ऐवान है, ऐवान का ऐवान है और यहाँ पर किसी को रोका नहीं जा सकता। मेरे पास ओहदा है, मैं वफाक में एक मशीर हूँ, तो मुझे इस तरह जी मियां आमिर जमील सवाल साहब से बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज ने। जी शादाब रियाज, बताइएगा कि ये जो है अभी अता तारड़ की जानिब से जो नाजेबा अल्फाज का चुनाव किया गया है पंजाब असम्बली के अहाते में, उन्होंने कहा कि मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अता तारड़ साहब वफाक के नुमाइंदे हैं और वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की गई और इससे पहले भी आपको याद होगा कि उनकी तरफ से कुछ इशारे किए गए थे, असम्बली के अंदर ये मौजूद थे और उसको भी नापसंद किया गया। इस तरह की कोई भी अमल करने से पहले, हरकत करने से पहले मेरे ख्याल में हमारे जो भी ये लोग रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के हों या किसी भी जमात के, उनको एक चीज देखनी चाहिए कि टीवी चैनल्स पर और बाकी मीडिया के जरिए देखने वाले जो लोग हैं वो क्या तासुर लेते हैं। मतलब अजीब सी एक चीज है कि भाई अगर आपको रोका गया है तो उसके लिए कानून मौजूद है, आप अदालत से रुजू कर सकते हैं, आपके पास एक रेमेडी मौजूद है कि आप वहां पर रुजू करें और उनसे दरख्वास्त करें कि जी मुझे गैर कानूनी तौर पे रोका जा रहा है, और अगर कानूनी तौर पे रोका जा रहा है तो आप उन कानून को फॉलो करें। अब हमारे लीडर्स कानून खुद फॉलो नहीं करते और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के इशारे इस्तेमाल करते हैं और बाद में फिर इल्जाम ये लगा दिया जाता है कि ये तो मेरे खिलाफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये मुझे जो है मेरे खिलाफ गैर कानूनी तौर से ये अमल किया गया। लेकिन जो अमल उनकी तरफ से किया गया है, तारड़ साहब की तरफ से, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, फिर वो इशारे करना फजूल किस्म के, तो ये चीज तो समझ से बालातर है कि हमारी जो सियासतदान है ये लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। जी ठीक है शादाब साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइएगा कि आमिर से पूछते हैं क्या वहाँ पर हुआ, पहले ये ऑडियो क्लिप जो वीडियो क्लिप सुन लेते हैं। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है। मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन किया, असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं, चोरी परेड। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डाइस पे आमिर, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि जिस तरह अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एंट्री बैन की गई है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज जो विफाकी वज़रा हैं उनकी एंट्री बैन है पंजाब असम्बली में? जी बिल्कुल, जो मेरी अभी कुछ देर पहले ताहिर सलील संधू या मुस्लिम लीग उनके रहनुमा, उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना था कि मैंने रात को जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के लक साहब, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहा था कि जो अताउल्लाह तारड़ वो असम्बली पंजाब असम्बली में दाखिल नहीं हो सकेंगे, इस हवाले से मुझे इन्फॉर्म किया। लेकिन मैंने उनको इस हवाले से बताया कि मैं इस पर एक एप्लीकेशन देता हूँ, अगर अताउल्लाह तारड़ या राणा सलाल्ला या ख्वाजा साद रफी को अगर एंट्री बैन की जाती है तो से अगर उनको कुछ होता है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही पर होगी। लेकिन इस वक्त मौसम जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, पंजाब असम्बली के अंदर में मौजूद हो, लेकिन इन्होंने जो गेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, किसी को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि जो अताउल्लाह तारड़ यहाँ पर पहुंचे तो उनकी गाड़ियों को भी अंदर दाखिल नहीं होने की इजाजत दी गई थी। उसके अलावा वो बोलते हुए जो है मौसम वो पंजाब असम्बली के हाथा में दाखिल हुए। लेकिन जैसा कि आज आपको पता है पार्लियामानी पार्टी का अभी इजलास है, अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की अताउल्लाह तारड़ ने, जो वफाक के इस वक्त मशीन है उनकी जानब से ये कहा गया है कि हमने कल भी जो पार्लियामेंट इजलास किया था। बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह करे थे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज, आप हमें आगाह करे थे। क्या हुआ था? कहते हैं एंट्री बैन है। तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन किया, असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं, चोरी परेड। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डाइस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है। तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा?